The past perfect tense, also called the pluperfect, indicates that an action was completed, finished or perfected at some point in the past before something else happened. Some point in the past before something else happened. तो pluperfect भी इसको बोलते हैं. क्यों इसको pluperfect बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिकेट करता है एक एक्शन को जो कंप्लीट है, फिनिश्ड है, परफेक्ट है और किसी पास्ट इंसिडेंट के पहले हुआ है. तो दिस टेंस इज फॉर्म विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू हैव. तो यहाँ पर ये हमेशा हैड होगा. सी दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ past tense, that with number and percent doesn't change, it always remains had, plus the past participle of the verb, which can be either regular or irregular in form. Now forming the past perfect. Past perfect आप कैसे बनाओगे? जैसे affirmative, I had decided. यहाँ पर क्या है? past perfect हमने tense बनाया है, तो affirmative sentence हम कैसे बना रहे हैं? I had decided. तो मैंने डिसाइड किया. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? I hadn't decided. Interrogative assertive, had you decided? See, auxiliary comes first. Interrogative negative, hadn't they decided? जो कि hadn't they decided, interrogative negative. हमने इस तरीके से we write all the sentences in past perfect. Always remember these are had with any number or any person. It doesn't change. Now, just is used with the past perfect to refer to an event that was only a short time earlier than before now. Just means तुरंत, लेकिन earlier than before now. जैसे the train had just left when I arrived at the station. तो just का हम use करते हैं. She had just left the room when the police arrived. तो यहाँ पे हमने just का यूज किया. नाउ कंट्रैक्शन कैसे यूज करते हैं? I had, तो उसको हम लोग I apostrophe D लिखेंगे. You had, you apostrophe D लिखेंगे. He had, he apostrophe D. She has, she apostrophe D. It had, it apostrophe D. We had, we apostrophe D. They had, they apostrophe D. And for the negative, it is hadn't. इंस्टेड ऑफ हैड नॉट. हैड नॉट नहीं लिखना है, हैडंट लिखना है. राइट? तो ये कंप्लीट, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो ये हम कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं. नाउ यूजेस क्या है पास्ट परफेक्ट के? वी यूजुअली यूज द पास्ट परफेक्ट टू मेक इट क्लियर विच एक्शन हैपन फर्स्ट. सब तो पास्ट में है, लेकिन पास्ट में भी कौन सा एक्शन पहले हुआ है उसको लिखने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का यूज होता है. इट हैज स्नोड इन द नाइट. रात को बहुत बर्फ गिरी थी. सो द बस डिडंट अराइव. देखो दोनों ही पास्ट के इवेंट है, लेकिन पहला जो इवेंट है जो रात को बर्फ गिरी थी, इट हैड स्नोड इन नाइट, इसीलिए बस डिडंट अराइव, इसलिए बस नहीं आई. तो जो एक्शन, द एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट वी राइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस. Something that started in the past and continued up to another action or time in the past. जो कि पास्ट में शुरू हुआ है और चल रहा है पास्ट में ही, जब तक कि हम बात कर रहे हैं. The past perfect tells us how long. Past perfect क्या बताता है आपको? कितनी देर तक वो एक्शन चला. How long the earlier action was continued. Now example, when he graduated, he had been in London for 6 years. Now to talk about unreal things in the past, जैसे थर्ड कंडीशनल या फिर विश के बाद. अनरियल, जो भी हम विश करते हैं वो विश करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी इट विल बिकम रियल. तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, और विश के बाद हम क्या करते हैं? हैड का यूज करते हैं. इफ आई हैड नोन यू वर इल, अगर मुझे पता होता तुम बीमार हो, आई वुड हैव विजिटेड यू, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आता. तो द थिंग इज दैट हमने यहाँ पर हैड का यूज किया और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया. नाउ सिंपल पास्ट ऑफ परफेक्ट. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में भी सिंपल पास्ट होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है.
तो ये देखो ये बहुत सिंपल है. वी यूज सिंपल पास्ट इफ यू गिव पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर. पास्ट के जो इवेंट है अगर हम उसको एक लिस्ट में बताते जा रहे हैं इवेंट्स को तो सिंपल पास्ट होंगे. लेकिन when we look back from a certain time in the past to tell what had happened before, we use past perfect. लेकिन वो जो घटनाएं हम बता रहे हैं when we are expressing the events, when we are expressing the chronological events, तो उसके पहले का अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो वो हम past perfect में बताएंगे. Jane got up at 7. ये हमने सिंपल उसको बताया वो 7 बजे उठता है. बिफोर हर 6th बर्थडे. अब देखो बिफोर हर 6th बर्थडे जो हम बता रहे हैं वो हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे. Jane had never been to abroad. वो कभी भी अब्रॉड नहीं गई तो यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया. तो आपकी पास्ट की घटनाओं को हम एज इट इज सिंपल पास्ट में लिखेंगे लेकिन उसके पहले का अगर हमको कुछ ऐड करना है कुछ लिखना है बिफोर तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे. बिफोर हर 6th बर्थडे जेन हैड नेवर बीन टू अब्रॉड. तो इस तरह से हमने डिस्टिंग्विश किया ये घटना उस घटने के पहले हुई थी. नाउ सिग्नल वर्ड्स फर्स्ट देन सिंपल पास्ट. ऑलरेडी अप टू देन बिफोर दैट डे ये सब क्या है सिग्नल्स हैं. फर्स्ट इट हैड हैपेंड, देन इट हैपेंड, इट हैड हैपेंड, ऑलरेडी इट हैड हैपेंड, up to then, before that day, after that. तो इस तरह से हमने देखा ये सिग्नल वर्ड है पास्ट परफेक्ट अगर ये सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ जा रहा है. आफ्टर के बाद आप जो ये देख रहे हो मार्क्स देख रहे हो एस्ट्रिक मार्क तो ये एक सिग्नल वर्ड है. अगर सब्जेक्ट और वर्ब का रहा तो आफ्टर द फैमिली हैड ब्रेकफास्ट इट इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस वर्ब. had breakfast, they went to the zoo. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक सिग्नल वर्ड फॉर पास्ट परफेक्ट विच इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस वर्ब. राइट द फैमिली सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट में यूज कर रहे हो. नाउ if after is followed by object plus subject plus verb, the verb belongs to the new action and is therefore in simple past. लेकिन अगर after को क्या है followed by object फिर subject और फिर verb तो हम लोग जो verb है उसको हम simple past में लिखेंगे. Now after her visit to the zoo, Jane was exhausted. तो देखो after her क्या object, she का her object होता है, her visit that is your verb. तो ये देखो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट देन योर वर्ब. राइट तो आफ्टर हर विजिट टू द जू जेन वाज एग्जॉस्टेड. तो हम इसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे हम इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखेंगे. तो ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर रहा तो फिर हम इसे सिंपल पास्ट में लिखते हैं. नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हेन कैन बी यूज्ड विद सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट. When को भी हम सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं. जैसे When Jenny saw the elephant, she was amazed. के एक ही टाइम में उसने दोनों काम किए. एलिफेंट को देख के वो अमेज्ड हो गई. तो ये दोनों हमने पास्ट में लिखा सिंपल पास्ट में. लेकिन अगर हम कुछ एक एक्शन उसके पहले का अगर हम कुछ बताना है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे. When Jenny had seen the elephant, she wanted to see the giraffe. एलिफेंट्स को देखने के बाद वो चाहती थी कि वो जिराफ को देखे. तो जो सेकेंड एक्शन है वो आफ्टर द फर्स्ट एक्शन है. तो इसीलिए ये हमने पास्ट परफेक्ट में लिखा जो कि रूल हमने आपको बताया था. नाउ इफ द एक्शन आफ्टर बिफोर इज अ न्यू एक्शन. बिफोर के बाद अगर कोई नया एक्शन है यूज सिंपल पास्ट. इफ द एक्शन आफ्टर बिफोर स्टार्टेड एंड नॉट कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट तो यू आपको लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट. जेने हैड रेड अ लॉट अबाउट एलिफेंट्स बिफोर शी वेंट टू द जू. तो देखो बिफोर शी वेंट टू द जू के पहले हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया. जेने वेंट टू द जू बिफोर शी हैड फिनिश्ड रीडिंग हर न्यू बुक. यहाँ भी आपने देख रहे हैं कि एक एक्शन वो जू गई बिफोर शी हैड फिनिश्ड रीडिंग हर न्यू बुक.
तो बिफोर के पहले जो भी एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हैं, अगर वो नया एक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ यहाँ पर आपको पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर वर्ब्स लिखना है, क्योंकि हमेशा आपको पता है पास्ट परफेक्ट हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल आपको लिखना पड़ेगा। तो स्पीक, स्पोकन, कैच, caught, this is past participle, third form of verb. Eat, eaten. Understand, understood. Begin, begun. So, यहाँ पे आपने देखा इस तरह से you need to learn the past participle form of verb. You will not be able to write correct past perfect sentence if you don't know the past participle form of verb. So you need to learn it. So what I have just told you, the past participle form of verb: speak, spoken, catch, caught, eat, eaten, understand, understood, and begin, began. There are many regular and irregular forms, and you will have to learn the past participle form of each verb. There are many lists, numerous lists in the grammar book. Please go through that and learn as many as you can. Now complete the sentence in past perfect simple. That is the affirmative form. I lost the key that give to me. Here the word give is here. So what will you write? He had, then give ka past participle form, given to me. He told me that he see the film, then see is the verb. So he had seen the film. Now complete the sentence past perfect simple negative. The waiter served something that we not ordered. So we had not या hadn't ordered. Order का past participle ordered. Then he went to the country which he not visited before. So which he hadn't visited before. Now complete the questions in past perfect simple. You finished your homework before you went to the cinema. So had you finished your homework before you went to the cinema? Now why you not clean the bathroom before you took a bath? Why hadn't you cleaned the bathroom before you took a bath? तो complete the sentence in the past perfect simple. अब ये answers हैं देखो. These are the answers. I lost the key that he had given, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. He had given to me. He told me that he had seen the film. Now in negative. He went to the country which he hadn't visited. और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. Then past perfect simple में had you finished और why had you not cleaned या hadn't you cleaned. तो इस तरह से ये answers हैं. So what have we learned today? We have learned past perfect, its uses, where you need to use it, before, when, after, and the action that happened, before the action that you are mentioning in the past. So go revise the chapter and use the past perfect tense when you narrate your past story. I will meet you again in the next session. Till then, have a good revision. Thank you.